इस एपिसोड के शुरुआत में हम एस्ट्रो मेंबर्स को देखते हैं जो फेस्टिवल के लिए प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। एरम उन लोगों का वीडियो ले रही होती है। उसे वीडियो लेते हुए देखकर जिनजिन पूछता है, तुम सिर्फ मूनबिन का वीडियो क्यों ले रही हो, हमारा वीडियो क्यों नहीं ले रही हो। तभी युनसाना बताता है, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, हेरम सिर्फ मूनबिन का वीडियो ले रही है। रॉकी भी वही बात कहता है। हेरम बताती है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं सब लोगों का वीडियो ले रही हूँ। तभी युनहो पूछता है, वैसे हेरिन और एमजे कहाँ है? कहीं भी दिख नहीं रहे हैं। हमारे पास उतना टाइम नहीं है, हमें जल्दी से जल्दी प्रिपेयर करना होगा। तभी वहाँ एरिन और एमजे आते हैं। मूनबिन पूछता है, वैसे तुम लोग कहाँ गए थे? एमजे बताता है, हम दोनों फ्यूचर में जाने के लिए प्रिपेयर कर कर आए हैं। जिनजिन बताता है, हम तुम्हें छोड़कर फेस्टिवल के लिए प्रैक्टिस कर चुके हैं। चायुनहो सबको प्रैक्टिस करने के लिए बुलाता है। एमजे बताता है, मैं तुम लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, हम जो अभी गाना गा रहे हैं वो गाने को हम फेस्टिवल में नहीं गाए थे। सभी मेंबर्स एमजे को भगाने लगते हैं। उसके बाद सभी एस्ट्रो के मेंबर्स स्कूल के बाहर बैठकर फेस्टिवल के लिए प्रैक्टिस करने लगते हैं। उन लोगों को प्रैक्टिस करते हुए देखकर सीनियर लड़के का गैंग जल जाते हैं और वो लोग भी वहाँ से उठकर प्रैक्टिस करने के लिए चले जाते हैं। लेकिन उस सीनियर लड़के का टीम मेंबर्स प्रैक्टिस करने के बदले हंसी मजाक कर रहे होते हैं। उसे देखकर सीनियर लड़के को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो सभी के ऊपर चिल्लाने लगता है। फिर हमें रात का सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर एमजे स्टूडियो के अंदर हेरिन के लिए इंतज़ार कर रहा होता है। तभी वहाँ एरिन आ जाती है। हेरिन बताती है, जिनजिन और युनहो पास्ट से प्रेजेंट में जाने से पहले मुझे मिले थे। 2 बार भी बारिश हो रही थी, आज भी बारिश हो रही है। एमजे बताता है, इसका मतलब आज मैं भी युनहो और जिनजिन के जैसे पास्ट से प्रेजेंट में चला जाऊंगा। हेरिन बताती है, तुम जा सकते हो लेकिन मैं नहीं आ पाऊंगी। तभी बारिश होना शुरू हो जाती है। फिर हमें एस्ट्रो मेंबर्स का डेब्यू का दिन को दिखाया जाता है जहां पर बहुत सारे लड़कियां एस्ट्रो मेंबर्स के लिए इंतज़ार कर रहे होते हैं। हेरम और हेरिन भी एस्ट्रो मेंबर्स को इंतज़ार कर रहे होते हैं। हेरिन बहुत टायर्ड दिखती है। हेरम एमजे को कॉल कर कर पूछती है, तुम लोग आने में इतना देर क्यों लगा रहे हो? तभी एमजे बताता है, मुझे तुम लोग दिख रहे हो, कहकर हेरम और हेरिन को बुलाता है। हेरम खुशी से जाती है लेकिन हेरिन कंफ्यूज होकर अपने आप से पूछती है, यहाँ पर क्या हो रहा है? हम सब लोग अचानक फ्यूचर में कैसे आ गए हैं? क्या ये सब अच्छे के लिए हो रहा है? ये सोचकर वो हेरम और एमजे के साथ चली जाती है। एमजे को देखकर सभी लड़कियां खुशी से चिल्लाने लगते हैं। एरम बताती है, वैसे एमजे आज तुम बहुत अच्छे दिख रहे हो। एमजे हेरम का टांग खींचने शुरू कर देता है। एमजे हेरम और हेरिन को थैंक यू कहकर बताता है, वैसे सभी मेंबर्स तुम दोनों को ड्रेसिंग रूम के अंदर इंतज़ार कर रहे हैं। वो तीनों वहाँ से ड्रेसिंग रूम के ओर जाते हैं। जाते वक्त हेरिन गिर जाती है। हेरम चिल्लाते हुए हेरिन को उठाने की कोशिश कर रही होती है। जब हेरिन उठती है तब वो खुद को फिर से पास्ट में देखती है। एरिन क्लास के अंदर सो रही होती है। हेरम उसे उठाकर प्रैक्टिस रूम में आने के लिए बुलाती है। एरिन अपने आप से पूछती है, समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या मैं सपना देख रही हूँ? उसके बाद हेरिन प्रैक्टिस रूम की ओर जाती है। जाते वक्त हेरिन को एमजे मिलता है। एमजे को देखकर हेरिन पूछती है, कल रात क्या हुआ, क्या तुम्हें कुछ याद है? एमजे बताता है, तुम्हें क्या हुआ और तुम क्या बात कर रही हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हेरिन अपने मन में ही अंदाज़ा लगाती है कि एमजे भी प्रेजेंट में चला गया। एमजे को हेरिन को परेशान होते हुए देखकर हंसी आ जाती है। प्रैक्टिस रूम के अंदर सभी एस्ट्रो के मेंबर्स परेशानी में दिखते हैं। युनहो बताता है, हम जो फेस्टिवल के लिए गाना लिखे थे इसके ऊपर सभी लोग कह रहे थे कि हम सीनियर के गाने को कॉपी किए हैं, इसीलिए टीचर ने कहा है कि हमारी टीम फेस्टिवल में अभी नहीं कुछ दिन के बाद परफॉर्म करेगा, लेकिन अभी सीनियर की टीम परफॉर्म करेगा। लेकिन हम ये गाना नहीं गा सकते हैं क्योंकि ये गाने को हमसे पहले सीनियर्स चोरी कर कर सबमिट कर चुके हैं। इस बात को सुनकर मूनबिन को गुस्सा आ जाता है
और वो वहाँ से उठकर सीनियर्स को मारने के लिए जाता है, लेकिन जिन उसे रोक लेता है। तभी एमजे बताता है, मैं तुम लोगों को शुरुआत में ही कहा था कि ये गाना नहीं है जो हम फेस्टिवल में गाए थे, वो गाना और कोई है। जिन एमजे से मजाक बंद करने के लिए कहता है। हेरिन एमजे से अकेले में मिलने के लिए कहती है। उसके बाद एमजे और हेरिन बात करने के लिए चले जाते हैं। एमजे एरिन से माफ़ी मांगते हुए बताता है, मैं तो तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था, मैं अभी भी तुम्हारे साथ पास्ट में ही हूँ। हेरिन पूछती है, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है, कल रात बारिश हो रही थी, फिर भी तुम्हें कुछ नहीं हुआ। एमजे बताता है, तुम टेंशन मत लो, ये सब तुम्हारे वजह से नहीं हो रहा है। तभी आगे से सीनियर लड़का उन दोनों के ऊपर हंसते हुए चला जाता है। एमजे बताता है, ये बंदा हमारे गानों को चुराकर हम पे हंस रहा है, अगर इसका टीम जीत जाएगा तो हम डेब्यू नहीं कर पाएंगे। हेरिन बताती है, तो हमें यूनहो से कंपोज किए हुए गाने को ढूंढना होगा। एमजे बताता है, अगर यूनहो एक दिन और पास्ट में रुक जाता तो हमें हमारे सॉन्ग नोट मिल जाती थी। यूनहो पास्ट से प्रेजेंट में जाने से पहले कुछ गाना कंपोज कर रहा था, लेकिन अभी पता नहीं होगा। हेरिन बताती है, मुझे याद है उस दिन वो प्रैक्टिस रूम में अकेले बैठकर सॉन्ग कंपोज कर रहा था, लेकिन अचानक बिजली चली गई थी। उसका सॉन्ग्स प्रैक्टिस रूम में अभी भी होने की चांसेस है कहकर मुस्कुराती है। फिर हम एस्ट्रो मेंबर्स को देखते हैं। तभी वह सीनियर लड़का आ जाता है और वो चायुन से बताता है, मैं तुम्हें अच्छे से कह रहा हूँ, तुम उन लोगों को छोड़ दो, ये लोग लूजर्स है। यूनहो बताता है, वो लोग लूजर्स ही ठीक है, कम से कम दूसरों के गाने को नहीं चुराते हैं। सीनियर को गुस्सा आ जाता है और वो बताता है, वैसे फेस्टिवल में हमारा टीम ही जीतने वाला है, क्योंकि मैंने हमारे टीम को चेंज कर चुका हूँ। मेरे टीम में अभी लड़कियाँ हैं, वो लोग बहुत अच्छे से गाते हैं कहकर सीनियर लड़का वहाँ से चला जाता है। यूनहो परेशान हो जाता है। फिर हमें पीटी सर और इंग्लिश टीचर को दिखाया जाता है, जहाँ पर पीटी सर के साथ इंग्लिश टीचर कॉफ़ी पीने के लिए मान जाती है। पीटी सर बहुत खुशी से वहाँ से कॉफ़ी लेकर आने के लिए चले जाते हैं। फिर हमें एमजे और हेरिन को दिखाया जाता है। वो दोनों स्टूडियो में जाते हैं और वो दोनों कंप्यूटर में यूनहो से कंपोज किए हुए गाने को ढूंढने लगते हैं। तभी उन दोनों को ऑटो सेव में सॉन्ग्स मिल जाता है। उसे देखकर दोनों खुश हो जाते हैं। यहीं पर एपिसोड 10 खत्म हो जाता है।